डिग्री कॉलेज गांदरबल में आज नशे की लानत के हवाले से एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम 13 बटालियन शस्त्र सीमा बल ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और वाइटो ग्लोब NGO और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के इश्तराक से मुनक्किद किया। प्रोग्राम में कई माहिरीन ने ड्रग्स से मुतल्लिक आगाही तकारीर की। प्रोग्राम में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नुसरत हक़ाक़ मेहमान ख़ुसूसी थीं, जिन्होंने तकरीब पर ड्रग मुखालिफ कवानीन के हवाले से बताया। बाद उन्होंने ज़राए इब्लाग से बात करते हुए कहा कि इस वक्त यहाँ पर यह प्रोग्राम मुनक्किद करना काबिल सताइश है। उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर SSB और दीगर मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा दीगर मुकर्ररीन ने भी ड्रग मुखालिफ तकारीर पेश की। देखिए मुख्तार की रिपोर्ट। में ऑपरेट करेंगे और साथ में जो कोलैबोरेटिंग पार्टनर है वो वाइट ग्लोब NGO है। साथ मिलकर यहाँ पे हमने ड्रग्स को लेकर प्रोग्राम किया और प्रोग्राम का नाम कोशिश है। एक कोशिश हमारी जिससे हम आज जो हमारे ड्रग्स मंशियात है उसको सोसाइटी से हटाना है, ख़त्म करना है, कोशिश की है। उसके अलावा हमारे सपोर्टिंग पार्टनर आज यहाँ का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल है। ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है उनका बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो डिनाइल मोड से बाहर रहना है। प्लस उसके अलावा हम सब जानते हैं एक टेस्ट आता है, टेस्ट किट आता है बाज़ार में, इसके यूरिन सैंपल लिया जाता है। उससे हर कोई पेट में अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है। वो ड्रग वो नहीं कर रहा, उसका इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान है। इसका जो मेन मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारे नौजवान, जो कई नौजवान हमारे जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, काफ़ी बड़े अफसोस की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ जो हमारी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस है, और उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि जो इसमें नौजवान हैं वो जो इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको दूर किया जाए। जो इसमें हमारी जो आर्मी है वो भी काफ़ी अच्छा नुमाया किरदार अदा कर रही है। लेकिन मुझे लगता है और उसके साथ में सर संयोजक के रूप में वाइट ग्लोब NGO का इसमें सहयोग रहा। मूल उद्देश्य ये था कि जो आज के यूथ और जो स्टूडेंट्स हैं मूलतः रूप से वो जो ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं या जाने अनजाने किसी प्रकार उससे ग्रसित हो जा रहे हैं, उनको उससे दूर रखने का यत्न था हमारा, और इसी के तत्वाधान में यह प्रोग्राम का आयोजन किया था। वाइट ग्लोब NGO को कि इतना जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना और हमें इतना इम्पोर्टेंट यहाँ से लेसन्स मिले हैं, तो आई अश्योर यू दैट आई थिंक ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, चाहे DLSA गांदरबल की तरफ से हो जो आज इन कोलैबोरेशन में 30 बटालियन शास्त्रीय सीमा बल और वाइट ग्लोब NGO एक कोशिश थी हमारे स्टूडेंट्स को हम सेंसिटाइज करें कि ये जो ड्रग अब्यूज़ है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये कैसे उन पे इफ़ेक्ट करता है और कैसे आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में जाके उनका करियर कल को तबाह कर सकते हैं और उनको कैसे बचना है। क्योंकि हमने जो डिग्नेटरीज बुलाई थी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, हेल्थ डिपार्टमेंट से थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, जुडिशरी से थे और लीगल सर्विस अथॉरिटी से थे। तो सारे जो स्टेक होल्डर्स थे वो एक जगह पे आके सब बच्चों को यही उनसे प्लेज लिया कि इस नशे से जो है वो दूर रहिए और अपनी सोसाइटी को, अपनी लोकेलिटी को, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, विलेज लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्योंकि जो ये ड्रग अब्यूज़ है ये आज की डेट में ट्रांसनेशनल क्राइम बन गया है। तो इसको रूट से ही हमें उखाड़ने की कोशिश यही से करनी है। तो हर प्रोग्राम ऐसे सिंगल हैंडेडली किसी से नहीं करना। एट लोकल लेवल हमारे विलेज हेड्स हैं, चाहे लोकेलिटी हेड्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। स्कूल लेवल पे टीचर्स की जिम्मेदारी है, कॉलेज लेवल पे उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस लेवल पे पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है। एवरीबडी, बेसिकली एवरीबडी हैज़ टू डू हिज बिट। एक से नहीं होगा, ये हर एक का काम है, क्योंकि एवरीबडी हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट। एक से अगर एक पे पुलिस पे डाल देंगे सारा, एडमिनिस्ट्रेशन पे सारा डाल देंगे या जुडिशरी पे सारा डाल देंगे, उससे नहीं होगा। जब सब मिलजुट के इस कोशिश को कामयाब करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ये कोशिश कामयाब हो जाएगी। तालीम तो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको लगता है हर किसी बाशऊर बाशिंदे की जिम्मेदारी है, हर किसी को ये जिम्मेदारी है।